जहां पर उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, जहां पर उनकी कोई आवाज नहीं है, आप उनसे कह रहे कि हम यहां से अपने नुमाइंदे को कामयाब तो कर रहे, मगर वो तुम्हारी भी आवाज बनेगा, वो तुम्हारी भी तकालीफ को महसूस करेगा, और जब वो पार्लियामेंट को जाएगा तो सिर्फ हैदराबाद की आवाम का नहीं बल्कि भारत के हर गरीब मजलूम आवाम की आवाज बनेगा। वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि दलितों की और कमजोरों की एक आवाज बनकर, एक ताकत बनकर लड़ती आया है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 13 मई के दिन आप तमाम लोग अपने के वोट का इस्तेमाल करिए, सुबह के अवलीन वक्त से निकलिए और जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर एक दिन आप बगैर खाना खाए वोट डालकर आएंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं होने वाला, आपकी सेहत तरोताजा रहेगी। हाँ, अगर कोई शुगर पेशेंट है तो यकीनन सेहत के तकाजे हैं, मगर अगर आप ये समझेंगे कि नहीं 11 बजे जाऊंगा, 11 बजे नहीं जाते हम लोग, 12 बजे बोलते, फिर नफ्स बोलता रहे जोहर पढ़ के जाएंगे, फिर बोलता रहे ठहरो मियां अभी धूप बहुत है, 3 बजे 4 बजे, इसीलिए देखते देखते अरे जान दो भाई अब कहाँ पूरे डाल दिए वोट, कैसा भी जीत रहे नहीं। मेरे भाई याद रखो, इस मुल्क में हमारे वतन अजीज में, जिस वतन अजीज को हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से, अपनी जानों की कुर्बानी से अंग्रेजों से आजाद किया, आज उसी मुल्क में नफरत की दीवारों को उठा दिया गया। आज उसी वतन अजीज में हमको निशाना बना दिया गया। इस मुल्क में 10 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया? 10 साल में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपनी इनफरादियत को, अपनी शख्सियत को फरोग दिया। हिंदुस्तान के वजीर आजम देश को यह पैगाम दे चुके हैं कि एक ही आदमी है मुल्क के लिए, 133 करोड़ का मुल्क है आबादी में, और नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं कि एक ही आदमी इस मुल्क के लिए को चलाने के लिए काफी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी ने क्या एक पैगाम दिया? एक ही आइडियोलॉजी रहेगी, एक ही फिक्र रहेगा। नरेंद्र मोदी ने पैगाम दिया 10 साल में कि एक ही मजहब होगा, एक ही जबान बोली जाएगी, एक ही इलेक्शन होगा और एक ही टैक्स होगा। यह खतरनाक है हमारी भारत की जमहूरियत के लिए। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने यह काम कर दिया, और नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा गलत अगर काम किया, उनकी सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया, तो हमारे दीगर अपनाए वतन में मुस्लिम अकलियत के ताल्लुक से शक और शुबार को पैदा कर दिया, नफरतों को पैदा कर दिया। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने काम यह किया कि नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बनाकर रख दिया। तीसरा अहम काम उन्होंने जो मुल्क को कमजोर करने का किया, महंगाई आसमानों को छू रही, तनख्वाहें कम हो चुकी हैं। आप बताइए, मुल्क ऐसे चलेगा? क्या मुल्क एक आदमी के ऊपर चलेगा? क्या ये मुल्क एक आइडियोलॉजी पर चलेगा? क्या ये मुल्क एक मजहब के नाम पर चलेगा, एक तहजीब के नाम पर चलेगा, एक इलेक्शन के नाम पर चलेगा, एक टैक्स के नाम पर चलेगा? इसीलिए 13 तारीख को इन तमाम चीजों के खिलाफ आपको उठकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और आपको वोट का इस्तेमाल इसलिए भी करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि आप देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मरहूम कायद सालार ने, जितने मजलिस के जिम्मेदार आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने जमात के लिए जो कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानियां देने का मकसद और उनकी जिंदगी का पैगाम इस जमात का नज़्मुल-ऐन यही है कि हमारी एक सियासी आवाज हो, हमारी सियासी नुमाइंदगी में इजाफा हो। इसीलिए आप देखते हैं कि मजलिस के 7 अरकान असम्बली है। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना की ऐवान असम्बली को, उससे पहले आंध्रा की ऐवान असम्बली को हिला के रख दिए। आज मजलिस के 2 रुकने पार्लिमान है, 500 का ऐवान पार्लिमान है, मगर 2 आपके लोग जब खड़े हो जाते हैं, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पूरे हमारी तरफ नजरें उठाकर देखती हैं कि अब देखते हैं ये लोग क्या बोलते हैं। पूरा मुल्क बेचैन होता है कि ये 2 MP क्या बोलने वाले हैं। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला
अब की बार 3 रुकने पार्लिमान मजलिस के कामयाब होकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। किशनगंज में 26 तारीख को पोलिंग हुई है। अख्तरुल ईमान साहब हमारे एमएलए, सदर और पार्लियामेंट के उम्मीदवार ने मुझसे फोन से बात करके कहा कि इंशाअल्लाह ताला हमको अल्लाह की जात पर अटूट भरोसा है कि इस बार किशनगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमपी कामयाब होगा। मुझे यकीन है कि अल्लाह उनको कामयाब करेगा। एक ऐसा शख्स अख्तरुल ईमान जो बेलौस गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला 3 मजलिस के एमपीस कामयाब होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूं, नफरत को खत्म करना। इतनी नफरत बढ़ चुकी है कि एक उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी में इम्तिहान हुआ, 4 बच्चे इम्तिहान लिखे और इम्तिहान के आंसर पेपर में उन्होंने क्या लिखा, क्वेश्चन के जवाब नहीं लिखा, लिख दिया जय श्री राम। और जो एग्जामिनर था उनको 50% मार्क्स दिया। एग्जामिनर 50% मार्क्स लिख दिया, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम कि देश के वजीर आजम इतना मुसलमान करते हैं। उस एग्जामिनर को मालूम कि अगर मैं इस पर मार्क्स नहीं दूंगा तो एक मॉब जमा हो जाएगा जो आकर उसको मारेंगे, पीटेंगे। इसलिए उस एग्जामिनर ने समझा कि जब देश का वजीर आजम खुद नफरत फैला रहा है तो मुझे भी कुछ लिखना दे, मार्क्स देना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आप, एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ऐसा होता है क्या? ये मजाक नहीं है, नफरत के मजाहरे। अब मजाक ये है कि शायद वो 3 स्टूडेंट्स का नाम मैं बताता हूं आपको। एक का नाम नरेंद्र मोदी, एक का नाम योगी, एक का नाम अमित शाह, चौथे का नाम जेपी नड्डा। ये चारों कुछ भी नहीं करे मुल्क के लिए, बर्बाद कर दिए। मगर अब लिख दिए तो बोल रहे हमको वोट दो, हम ऐसा कर दिए, वो बना दिए। ये आज मुल्क का हाल करके रख दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि नरेंद्र मोदी बड़े बड़े बातें करते हैं, मैं मुस्लिम खवातीन का भाई हूं, बोलते हैं ना, मैं मुस्लिम खवातीन का भाई हूं, और फोटो भी डालते, देखो मुझे राखी बांध दिए। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मैंने ट्रिपल तलाक का कानून बनाकर मुस्लिम बहनों को बचा लिया। कैसा बचाए बताता हूं आपको। ये ट्रिपल तलाक का कानून गलत कानून है, गंदा कानून है, जिससे हमारी मुस्लिम खवातीन का ही नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है उनका। मगर ये वजीर आजम के जो ढकोसले वादे हैं, आपको याद दिला रहा हूं, उन्नाव एक शहर है उत्तर प्रदेश में, एक दलित बच्ची की अस्मत रेजी की गई थी। इल्जाम लगा एक बीजेपी वाले के ऊपर लगा, आपको याद होगा। जम्मू में एक मासूम बच्ची आसिफा की अस्मत रेजी की गई थी, और उस मासूम बच्ची की अस्मत रेजी करने वालों का ताल्लुक भी बीजेपी से था, संघ परिवार से था। उसकी ताईद में निकले बीजेपी के लोग। बिल्किस बानो की अस्मत रेजी करने वाले भी कौन थे, और उनको रेमिशन पर छोड़ने वाले का नाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी था। आज कर्नाटका में एक बीजेपी के ताईदी उम्मीदवार है, उसका नाम जबान पे नहीं आता, उस शख्स का नाम क्या है, नाम उनका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। ये प्रज्वल रेवन्ना मांडिया एक पार्लियामेंट की सीट है। नरेंद्र मोदी उसके लिए जाकर वोट मांगे लोगों से, जनता से तकरीर किए, और वो प्रज्वल रेवन्ना के पास से 2000 वीडियो निकले। कितने निकले? 2000 वीडियो निकले। और इतनी गंदगी उस वीडियो में है कि एक 70 साल की औरत से ये कमीना उसका इस्तेसाल कर रहा है। एक पुलिस की ऑफिसर से उसका वीडियो बनाया, टीवी के एंकर का वीडियो बनाया,
जो उससे काम करे, घर के मुलाजिमीन से उनका वीडियो बनाया। उस शख्स के लिए नरेंद्र मोदी ने जाकर वोट की भीख मांगी। ये नरेंद्र मोदी का काम। और नरेंद्र मोदी बोलते मैं नारी शक्ति, मैंने 33% रिजर्वेशन दे दिया। बताओ नरेंद्र मोदी, आपको जरा शर्म नहीं आई ऐसे शख्स के लिए वोट मांगने के लिए? और हैरत की बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मालूम था यह शख्स ऐसी गंदी जहनियत का है। इसके वीडियो नरेंद्र मोदी के इंटेलिजेंस के पास थे। वहां का एक मुकामी उस पार्लिमानी हल्के का बीजेपी का जिम्मेदार सच में लिखा कि उसको टिकट मत दो, ये गंदा है। मगर नरेंद्र मोदी उसके लिए कैंपेन करने गए, इंतखाबी मुहिम चलाए, डाइस से उसको हाथ मिलाया। अच्छा, अब इसका बरक्स देख लो। अगर उसका नाम अब्दुल होता, उसका नाम अगर अब्दुल होता तो एनआईए पहुंच जाती और क्या बोलती? अब्दुल लव जिहाद कर रहा था, अब्दुल लव जिहाद कर रहा था। मगर यहां पर प्रज्वल रेवन्ना नाम है तो नरेंद्र मोदी की जबान में दही जम चुका है, कुछ नहीं बोल रहे। अमित शाह आ रहे हैदराबाद को, अमित शाह चैलेंज कर रहा हूं, बोलो तुम प्रज्वल रेवन्ना के बारे में, तुमने कैसे टिकट दिया? तो बीजेपी वाले बोलेंगे हमारे पार्टी का नहीं था। यह और बड़ा मसला है, तुम्हारी पार्टी का नहीं, दूसरी पार्टी का था। तुमको मालूम था कि यह कमबख्त, यह कमीना है, गंदा है, यह औरतों का इस्तेसाल करता है और मेरी नजर में वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है जो औरतों का इस्तेसाल करता है, वो हैवान है। 2000 वीडियो उसके, और आप नरेंद्र मोदी चले गए, भाइयों बहनों इसको वोट दे दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं ये बीजेपी क्या कर रही है इस मुल्क में, इस मुल्क में क्या हो रहा है। तो मेरी आप सदबन गुजारिश है कि आप 13 तारीख को निकल कर वोट डालिए। ये जो बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर, जिसका जिक्र हाफिज मुजफ्फर साहब ने कहा कि तीर मारेंगे, मेरे भाई तीर याद रखिए, आरएसएस हमेशा जो काम करती है ना मुस्तकबिल में, पहले छोटे छोटे उसके तजुर्बे करती है, छोटे छोटे तजुर्बे करती है आरएसएस। तारीख उठाकर देख लो आप,